जिंदगी में पैसा तो कम ज्यादा होता ही रहता है, लेकिन हेल्थ के बिना वेल्थ तो बेकार ही है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के साथ जरूरी है आपके पास इंश्योरेंस भी पर्याप्त हो, खासकर जब बात आती है लाइफ और हेल्थ कवर की। आज योर मनी में हमारा फोकस है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर ही। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज हमारे मेहमान है myinsuranceClub.com के को फाउंडर मनोज असवानी। आपका स्वागत है मनोज शो पर। तो चलिए यहाँ पर बिना समय बताए हम शुरुआत करते हैं और हमारे पहले दर्शक बैंगलोर से अभिषेक कुमार फोन लाइन पे हैं। नमस्कार अभिषेक, अपना सवाल पूछिए। हाय। मैं टीसीएस में एम्प्लॉय हूँ जी, और टीसीएस जो डिफॉल्ट में हेल्थ इंश्योरेंस हम सारे एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है, वो मेडी असिस्ट के थ्रू प्रोवाइड करती है। हाँ, ठीक है। तो मेडी असिस्ट मैंने अपने फादर मदर को भी इसमें इन्वॉल्व करके रखा हुआ है और इसके लिए मुझे एक फाइनेंशियल ईयर में राउंड अबाउट 18.5 थाउजेंड पे करना पड़ता है। तो क्या इस रेंज में या फिर इससे कम कॉस्ट में कोई इसी तरीके का कोई अदर हेल्थ इंश्योरेंस की कोई कंपनी है जिसको हम अवेल कर सकते हैं? बिल्कुल। आप जिस इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं ये ग्रुप इंश्योरेंस है जो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइडेड है, और यहाँ पर मीडिया असिस्ट की जो आपने बात की है ये एक तरह का टीपी है। क्या आपने कभी अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदने की सोची अलग से? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं अलग से कोई खरीदनी। आपने कोई टर्म प्लान लिया है अपने लिए? सॉरी, आपने कोई टर्म प्लान लिया है? कोई लाइफ इंश्योरेंस है आपके पास? लाइफ इंश्योरेंस अभी नहीं, लेकिन हम प्लानिंग में हैं। मुझे अपनी ईयरली इनकम आप बताइए। ईयरली इनकम अराउंड अबाउट 10 लाख। ठीक है, चलिए। तो आपको हेल्थ के साथ साथ हम एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी रेकमेंड करते हैं, यानी आपको एक टर्म प्लान भी रेकमेंड करते हैं। साफ तौर से मनोज, जैसा कि इन्होंने बताया, इनके पास एक ग्रुप इंश्योरेंस है फिलहाल और इनके पास अपनी खुद की कोई पर्सनल इंश्योरेंस नहीं है, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और ना ही इनके पास कोई टर्म प्लान है। तो मेरे ख्याल से इंश्योरेंस का इकलौता मकसद होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को सिक्योर करना। सबसे पहले एक टर्म प्लान इनको रेकमेंड करना होगा। 10 लाख की इनकी सालाना इनकम है। तो अभिषेक, आपको जैसे कविता ने बताया, प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लेने की बहुत ज़रूरत है। अब प्रोटेक्शन आप दो तरीके से ले सकते हैं, एक लाइफ की पॉलिसी और एक हेल्थ की पॉलिसी। आपकी कंपनी टीसीएस ने आपको एक ग्रुप हेल्थ कवर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप कुछ समय के लिए बेचिंतित हो सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको अपनी डायरेक्ट एक पॉलिसी भी लेनी है जो आप इंश्योरेंस कंपनी से खरीद रहे हैं, ना कि आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है। ये इसलिए लेना होता है कि ये जो पॉलिसी है आपके एम्प्लॉयर ने दी हुई है, जैसे ही आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है या आप चूज करते हो शिफ्ट करने के लिए, तो पॉलिसी भी खत्म हो जाती है। तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस डायरेक्टली तो लेना ही है इंश्योरेंस कंपनी से। उससे ज़्यादा ज़रूरी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम इसलिए लेते हैं कि हम जो अर्निंग मेंबर हैं घर के, अगर हमें कुछ हो जाता है तो फैमिली की जो इनकम फ्लो है वो रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। इन सिंपल वर्ड्स उसको टर्म प्लान कहते हैं। तो आप एक ऑनलाइन टर्म प्लान लीजिए, आपकी एज और आपकी इनकम के हिसाब से आपको कम से कम 1 से 1.5 करोड़ का कवर लेना चाहिए। आप 30 इयर्स का पॉलिसी टर्म ले सकते हैं और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मार्केट में ऑनलाइन टर्म प्लान लगभग सारी कंपनीज ने लॉन्च कर दिए हैं। एचडीएफसी ने अपना नया लॉन्च कर दिया है जो क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस नाम है। कंपनीज जैसे इंडिया फर्स्ट, कोटक, एसबीआई, रिलायंस, सभी के अपने अपने ऑनलाइन टर्म प्लान्स है। आप कोई भी वेबसाइट पे जा सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज की, या वेब एग्रीगेटर की वेबसाइट पे जाके कंपेयर कर सकते हैं। आपको सारे प्रीमियम्स इकट्ठा एक ही पेज पर दिख जाएंगे। तो आपको इमीडिएटली एक टर्म प्लान लेना है। इसको आगे के लिए मत रखिए, डिले मत कीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसे प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कहा जाता है, आप इसे इमीडिएटली ले लीजिए। और ऑनलाइन आपको इसलिए यहाँ पे रेकमेंड किया जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन टर्म प्लान सस्ते होते हैं बजाय ऑफलाइन के। इनके हेल्थ इंश्योरेंस पे आते हैं। माता पिता के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से क्या समझदारी इसमें है कि ये माता पिता के लिए अलग अलग पॉलिसी लें? अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो, जैसे आपने 18,500 का बजट बताया हुआ है, अगर आप देखें मार्केट में पॉलिसीज 10,000 लगभग 1% का प्रीमियम आएगा हाई एज ग्रुप्स के लिए। तो आप अपने फादर के लिए एक अलग पॉलिसी ले सकते हैं, मदर के लिए अलग ले सकते हैं। अगर प्रीमियम ज़्यादा जा रहा है तो आप दोनों को एक फैमिली पॉलिसी में कवर कर लीजिए, पर एक डायरेक्ट पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी से शुरू कीजिए।
इमीडिएटली ये ग्रुप पॉलिसी बंद मत करिएगा। जहां आप 18,500 पे कर रहे हैं उसको इमीडिएटली मत बंद करिएगा। पहले अप्लाई कीजिए मार्केट में, पॉलिसी उनके लिए सिक्योर कर लीजिए और उसके बाद थोड़े समय बाद आप उसको पुरानी पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। अगर दोनों चला सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है कि आप ग्रुप इंश्योरेंस भी चलाएं और एक डायरेक्ट पॉलिसी भी चलाएं तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाई एज ग्रुप में एल्डर्स जो होते हैं उनके लिए जितना ज्यादा कवर हो, 10 लाख या 15 लाख का भी कवर हो, हेल्थ कवर हमेशा अच्छी बात है। उसमें आप ये मत सोचिए कि 1-3 लाख की पॉलिसी लेके आप सिक्योर्ड है, वैसे कभी मत करिए। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो 10 लाख तक का कवर आप दोनों इंश्योरेंस पॉलिसीज को मिला के कर लीजिए। अभिषेक, क्या आप मुझे सुन सकते हैं कि आपका और कोई सवाल है? नहीं, थैंक यू। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और जल्द से जल्द आप अपने लिए टर्म प्लान और इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों ही ले लें। आगे बढ़ते हैं और यहाँ यूएस से राहुल का ईमेल आया है। मनोज, इनका सवाल है अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। ये 29 साल के हैं और 1 साल में शादी करने की सोच रहे हैं। सालाना इनकम इनकी 10 लाख है। पिता की उम्र 58 साल है और माता की 53 साल है और ये एक NRI हैं। तो पूछ रहे हैं कि अगर ये कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या इन्हें मिल पाएगी? सबसे पहले तो क्या NRIs को हेल्थ इंश्योरेंस मिल पाती है, साथ ही लाइफ इंश्योरेंस मिल पाती है या नहीं? और दूसरा, क्या फैमिली फ्लोटर लेने में समझदारी होगी जिसमें ये अपने माता पिता को भी कवर कर सकते हैं या नहीं? माता पिता इनके रायपुर में रहते हैं और हेल्थ डिटेल्स नहीं दी है उन्होंने, हालांकि अपने माता पिता की अबव 50 हैं दोनों ही, लेकिन दोनों की हेल्थ डिटेल्स यहाँ पर नहीं दी हैं। मेरे ख्याल से अगर ये 1 साल के बाद शादी करने की सोच रहे हैं तो इस तरह का प्लान चाहते हैं ताकि वाइफ और इनके जो बच्चे हों वो भी उसमें कवर हो पाएँ। तो आई थिंक सबसे पहले इनको भी एक टर्म प्लान हमें रेकमेंड करना चाहिए। बिल्कुल। NRI है खास तौर से, तो कौन कौन से टर्म प्लान इनको मिल सकते हैं? अगर इनका NRI का स्टेटस है तो सारी कंपनीज तो इनको ऑनलाइन टर्म प्लान ऑफर नहीं करेंगे। तो 2-3 कंपनीज है जो क्लियरली ऑफर करते हैं और अपनी वेबसाइट पे भी लिख देते हैं, वो हैं HDFC और कोटक। आप इन दोनों कंपनीज पे उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा गया है NRIs के लिए भी एप्लीकेबल है। आप वो दोनों कंपनीज में देख सकते हैं। अगर इनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं और जैसे आप बता रहे हो 58 और 53 की एज है तो इनको सीनियर सिटीजन प्लान्स लेने की जरूरत नहीं है। सीनियर सिटीजन प्लान्स में थोड़े रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे को पेमेंट, जहां पॉलिसी होल्डर को 10% या 20% क्लेम अमाउंट बेयर करना होता है। तो जो लोगों की एज 60 और उसके ऊपर है उनको सीनियर सिटीजन प्लान्स देखना चाहिए। पर अगर आपकी एज 60 के नीचे है तो क्लियरली आप जो स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसी में अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो सारे बेनिफिट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। आपको कोई भी कंस्ट्रेंट जैसे को पेमेंट या कोई ज़्यादा एक्सक्लूजन्स नहीं आते हैं। तो आप अपने माता पिता के लिए 2 अलग अलग हेल्थ प्लान अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए। ये हमारी सलाह सभी के लिए है कि अगर बजट अलाउ करता है तो पेरेंट्स के लिए अलग अलग प्लान लीजिए। क्लेम हिस्ट्री, क्लेम साइकिल हर एक की अलग अलग हो सकती है। बोनसेस भी मिलते हैं प्लान्स में, कभी कभी लोडिंग भी दी जाती है। तो ये सारी अगर अलग अलग पॉलिसीज में रहेंगी तो दूसरे पर्सन पे कभी इम्पैक्ट नहीं होगा। बट अगर पॉलिसी का जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा जा रहा है तो आप एक फैमिली फ्लोटर लेके अपने दोनों पेरेंट्स को उसी में कवर कर लीजिए। क्या आगे चल के जैसे कि ये अपनी शादी का प्लान रख रहे हैं तो तब ये एक फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं अपने लिए? अगर आप आज एक पॉलिसी लेते हैं और 2 साल के बाद या 1 साल के बाद शादी करके अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज ऑटोमेटिकली आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी को फैमिली में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली एक इंडिविजुअल पॉलिसी शुरू कर लीजिए और जैसे ही आपके फैमिली मेंबर्स ऐड होते जाते हैं आप इंश्योरेंस कंपनी को बता दीजिए। विद इन एक हफ्ते के अंदर उन लोग आपकी पॉलिसी को कन्वर्ट करके आपको बता देते हैं। अच्छा, अमूमन क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कोई भी हेल्थ प्लान लेने से पहले? अगर आप अपने लिए ले रहे हो तो जितनी जल्दी ले सकते हैं परचेज कर लीजिए। आजकल हेल्थ पॉलिसी में बहुत नए बेनिफिट्स हैं, जैसे सम अश्योर्ड रीचार्ज। ये बेसिकली रूल ऐसा है कि अगर आपने 5 लाख का कवर लिया हुआ है और आपने कोई डिजीज या एक्सीडेंट की वजह से 3 लाख यूज कर लिया है, पर उसी साल में अगर आपको कोई और बीमारी या कोई और रीजन से आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो आपको फिर से पूरा 5 लाख का कवर मिल जाएगा। लेकिन अगर उसी बीमारी के लिए क्लेम कर रहे हैं तो बाकी का बचा 2 लाख ही मिलेगा। अगर आपका कोई नया रीजन की वजह से हॉस्पिटलाइज हुए तो पूरा 5 लाख मिल जाता है। इसे सम अश्योर्ड रीचार्ज कहते हैं। मार्केट में 3-4 कंपनीज है जो ये ऑफर करते हैं, बहुत ही अच्छा फीचर है। एक दूसरा फीचर है वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी कवर, जो अगेन 2 या 3 कंपनीज ही ऑफर करती हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में सारी पॉलिसीज एक समान दिखती हैं, सिर्फ प्रीमियम का अंतर आपको सामने दिखाई देगा। पर अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे, थोड़े फीचर्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा नए नए फीचर्स लॉन्च हो रहे हैं। अगर आप
नए फीचर्स को देख के नई पॉलिसीज ले सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव कवर मिलता है। बिल्कुल, थोड़ी रिसर्च वर्क यहाँ पे करने की ज़रूरत है, लेकिन अदरवाइज हम योर मनी में आपको हेल्थ प्लान रिकमेंड करते ही रहते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कहाँ से ले सबसे सस्ता टर्म प्लान। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम दे रहे हैं आपको इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब, और मेरे साथ बने हुए हैं मनोज असवानी। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। गिरीश वर्मानी ने हमें अपना सवाल भेजा ईमेल के जरिए। मनोज 29 साल के हैं ये और शादीशुदा हैं। 3.5 लाख इनकी ईयरली इनकम है। 3 से 4 हज़ार हर महीना ये बचा लेते हैं। जहाँ तक इनके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो की बात है, इनके पास एक जीवन आनंद की पॉलिसी है और टर्म प्लान ये लेना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस का ये टर्म प्लान ले लें। कुछ रिसर्च वर्क इन्होंने यहाँ पर कर रखी है शायद इस पर। साथ ही पूछ रहे हैं कि इन्हें 40 से 50 लाख तक का टर्म प्लान चाहिए, तो कौन सा सस्ता है ये जानना चाहते हैं योर मनी से। और मेरे ख्याल से इन्हें अपने लिए शायद कोई हेल्थ प्लान भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आई थिंक टर्म प्लान को लेकर जिस तरह के सवाल आ रहे हैं हमारे शो पर लगातार, मेरे ख्याल से लोगों में जागरूकता बढ़ रही है टर्म प्लान को लेकर, और उसकी इम्पोर्टेंस का बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को अब पता चल गया है। जी जी, इंश्योरेंस, जिसे लाइफ इंश्योरेंस खास करके, जिसे बहुत सालों से पुश प्रोडक्ट माना गया है कि इंश्योरेंस कंपनीज और एजेंट्स और ब्रोकर्स पुश करते रहते हैं कि कस्टमर्स को समझाते हैं कि इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है कि वो अपने पैसे धीरे धीरे इंश्योरेंस में निवेश करना शुरू करें और प्रोटेक्शन ले। लेकिन ऑनलाइन टर्म प्लान जिसने प्रीमियम कम होने के साथ साथ एक अच्छी वेव क्रिएट की है मार्केट में, एक अच्छा बस क्रिएट किया है कि लोगों ने इंश्योरेंस के बारे में इंक्वायरी करना शुरू कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप समझिए टर्म प्लान जो है वो तो बेसिक प्योर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है जो होना ही चाहिए। हर अर्निंग मेंबर के पास घर में एक टर्म प्लान होना चाहिए। पहले सिर्फ सोचा करते थे कि मेल अर्निंग मेंबर के पास होना चाहिए, लेकिन अब सबको समझ में आ गया मेल फीमेल एग्जैक्टली सेम है। जो भी घर चलाते हैं, जिन पे भी घर डिपेंड करता है, जिनकी इनकम पे, उन सबको टर्म प्लान लेना चाहिए। और एक माइंडसेट जो था मनोज के इंश्योरेंस जो है रिटर्न के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी चाहिए थी, उसमें बदलाव देखा गया है। उसमें एक डायनामिक चेंज हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव आया कि लोगों ने इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन जो उसका रियल रीजन है उसके वजह से देखना शुरू कर दिया और हमेशा रिटर्न्स के लिए नहीं पूछते। अभी भी बहुत लोग हैं जो लोग रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए बीच में कैटेगरी आई थी टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जो ज्यादा नहीं चली क्योंकि लोग समझ गए हैं कि प्रोटेक्शन अपनी जगह है और रिटर्न्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एफडीज हैं, स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और इंश्योरेंस के अदर पॉलिसीज हैं, लेकिन प्रोटेक्शन जो बेसिक पर्पस है इंश्योरेंस का वो तो लेना ही चाहिए। हेल्थ हो गया, कार हो गई, टर्म प्लान हो गई, ये सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। तो टर्म प्लान, खास करके ऑनलाइन टर्म प्लान्स ने वो वेव जो है इंडिया में मार्केट में बहुत अच्छे से लेके आए हैं। और अभी अगर आप देखें तो लगभग सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास अपना अपना एक टर्म प्लान है। बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे ICICI, HDFC, रिलायंस, जिन्होंने अपना दूसरा और तीसरा टर्म प्लान लॉन्च किया मार्केट में। तो जैसे इन्होंने HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस के बारे में पूछा है, कुछ साल पहले, 2.5 से 3 साल पहले HDFC ने अपना पहला ऑनलाइन टर्म प्लान लॉन्च किया था, क्लिक टू प्रोटेक्ट, जो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, लोगों ने बहुत ही ज्यादा परचेज किया हुआ है। सिमिलरली ICICI ने अपना आई प्रोटेक्ट लॉन्च किया था। तो हर एक कंपनी ने अभी थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग्स लेके, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, अपने सेकंड ऑनलाइन टर्म प्लान्स लॉन्च किए। तो क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस ने बहुत इंप्रूवमेंट्स किए हैं, जैसे डेथ बेनिफिट में बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप चाहें तो लमसम ले सकते हैं डेथ बेनिफिट, या तो आप उसको पहले थोड़ा सा लमसम ले लीजिए और बाद में हर 1 साल अपने फैमिली मेंबर को आने दीजिए। रिलायंस ने अपने सेकंड टर्म प्लान में प्रीमियम इतना कम कर दिया है कि उसे वन ऑफ द चीपेस्ट प्लान माना जाता है मार्केट में। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। जरूरी यह है कि आप उसको प्लान करके इंक्वायरी करते करते कहीं डिले ना कर दें। बहुत जरूरी है आप इंस्टेंटली टर्म प्लान लेते जाइए, उसमें सोचने का ज्यादा टाइम उसमें खपाना जरूरी नहीं है। आप ब्रांड प्रेफरेंस अपनी ले लीजिए, आप प्रीमियम्स कंपेयर करना चाहते हैं तो वेबसाइट्स हैं, कंपैरिजन वेबसाइट्स हैं, IRDA अप्रूव्ड वेब एग्रीगेटर्स हैं जहां आप सारे डिटेल्स एक साथ देख सकते हैं। माई इंश्योरेंस क्लब उसमें से एक है, तो आपको सारे कंपनीज के फीचर्स कंपेयर करने मिल जाते हैं। आप प्रीमियम देखिए, ब्रांड देखिए और पॉलिसी खरीद लीजिए। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुद भरते हैं तो गलती होने का चांस ही नहीं, क्योंकि आप खुद भर रहे हैं, पेमेंट आप ऑनलाइन कर लेते हैं, प्लान 15 दिन में आपको इशू किया जाता है। तो
इतनी अच्छी सुविधा दी गई है कि कोई रीजन नहीं है उसको टालना या डिले करना। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी टर्म प्लान लेने से पहले, वो ये है कि अपनी सालाना आय का कम से कम 10 से 12 गुना आपको टर्म कवर लेना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज मनोज जो बहुत ही अहम है वो ये है कि अपनी सही जानकारी देना। जी, तो इंश्योरेंस में बहुत सालों से तकलीफ ये आ रही थी कि एप्लीकेशन फॉर्म कस्टमर खुद नहीं भरते हैं, तो बहुत गलतियां हो जाती है और उसके वजह से क्लेम प्रोसेस में दिक्कत आती है इंश्योरेंस कंपनीज को। अब क्लेम के वक्त फैमिली मेंबर्स को क्या पता एप्लीकेशन फॉर्म में क्या भरा गया था, इंश्योरेंस कंपनीज किससे डबल चेक करेंगी कि गलतियां कहाँ से उसको ठीक करें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस में सारे सवाल आप खुद जवाब देते हैं, पूरा फॉर्म आप खुद भरते हैं, हर एक सवाल के आगे उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि इस सवाल का मतलब क्या है, एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि अगर आप स्मोक करते हैं तो कितनी सिगरेट स्मोक करते हैं, हफ्ते में, महीने में, कितने सालों से करते हैं। तो बहुत ही सिंप्लीफाई किया गया है, गलत होने का चांस ही नहीं है। और अगर आपको कहीं डाउट आता भी है तो इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने सर्विस एग्जीक्यूटिव्स कॉल सेंटर के थ्रू रखे हुए हैं, हेल्पलाइन पे आप कॉल करेंगे, आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। तो कहीं भी दिक्कत आने वाला प्रोसेस नहीं है। आपको अपने सारे डिटेल्स सही सही बताने हैं, कहीं भी डाउट है तो इंश्योरेंस कंपनी से पूछ लेना चाहिए। पर पॉलिसी के पूरे प्रोसेस में, एप्लीकेशन के पूरे प्रोसेस में कहीं भी गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए और कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश मत कीजिए। एग्जैक्टली और क्योंकि ये होता ये है कि दरअसल क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और इसी से जुड़ा हमें कई दर्शक जो हैं वो सवाल भी भेजते हैं कि जब वो टर्म प्लान लेते हैं तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो को कंपेयर करते हैं और उसके बाद हमसे पूछते हैं कि अगर इसका अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है तो क्या हमें ये टर्म प्लान इस कंपनी का लेना चाहिए। तो क्या वो एक क्राइटेरिया होना चाहिए टर्म प्लान लेने से पहले? बिल्कुल, आज जितने भी लोग टर्म प्लान ढूंढने जाते हैं ऑनलाइन, उन लोग क्लेम्स रेशियो पहले देखते हैं। पर इतना समझिए, क्लेम्स रेशियो डिटरमाइन नहीं करता है कि कंपनी आपका क्लेम सेटल करेगी या नहीं करेगी। कंपनीज ने जितने पॉलिसीज इश्यू किए मार्केट में, उसमें से जितने क्लेम्स आए हैं उन्होंने कितने सेटल कर लिए हैं, उसको क्लेम रेशियो एक सिंपल कैलकुलेशन में अगर समझा जाए तो वैसी होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का इरादा नहीं है क्लेम सेटल करने का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेल्स के वक्त गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो उस रीजन से आप ये तो नहीं कह सकते कि कंपनी ने जानबूझ के क्लेम रिजेक्ट किया है। आप इतना समझिए, हर एक कंपनी को अपने पूरे प्रोसेस, क्लेम हिस्ट्री, सर्विस के बारे में IRDA को रिपोर्ट करना होता है। तो जो भी गलतियां अगर कंपनी करती है तो IRDA उनको भी पेनलाइज करता है, उनको भी पेनल्टी लगाता है। तो सारी कंपनीज का फोकस यही है कि उनके प्रोसेसेस क्लीन रहें, ट्रांसपेरेंट रहें। आप अगर रिसेंटली देखोगे तो हर एक कंपनी ने कोशिश की है कि अपनी क्लेम रेशियो, अपने कैलकुलेशंस, कस्टमर की डिटेल्स जितने दे सकते हैं नंबर्स अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर दिए। तो इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट अगर कंपनी और क्या कर सकती है। चलिए, तो यहाँ पे टर्म प्लान की तो हमने बात कर ली है, लेकिन फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हेल्थ पॉलिसी लेने से पहले किन बातों का रखें ख्याल। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। योर मनी में हम दे रहे हैं इंश्योरेंस से जुड़े आपके सवालों के जवाब। मेरे साथ बने हुए हैं मनोज जसवानी। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। पीयूष जावर का सवाल है और इंश्योरेंस पर सवाल पूछना चाहते हैं। ये माता पिता के लिए मेरे ख्याल से ये एक मेडिक्लेम पॉलिसी ढूंढ रहे हैं और कंफ्यूज हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस के बीच। और रिलायबल कंपनी कौन सी हो सकती है हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में, ये सलाह चाहते हैं हमसे। जहाँ तक इनके माता पिता की डिटेल्स की बात है, इनके पिता 58 ईयर्स के हैं, माता 52 ईयर्स की हैं और खुद ये 25 साल के हैं। साथ ही टैक्स बेनिफिट के लिए भी कुछ पॉलिसीज ये हमसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मनोज, केवल 25 साल के हैं और इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि टर्म प्लान लिया है या नहीं उसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन कम से कम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उसके लिए ये एक हेल्थ प्लान लेना चाहते हैं। लेकिन पीयूष के साथ साथ तमाम दर्शकों के लिए भी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हेल्थ प्लान लेने से पहले आपको क्या क्या बातों का, किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हम इसीलिए लेते हैं कि अगर भगवान न करे हमें कभी एक्सीडेंट की वजह से या बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, रहना, दवाइयों का जितना भी खर्चा है वो इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर सके। अब आप समझिए कि ये आपकी एक इमरजेंसी सिचुएशन को संभालने के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस से संभालने के लिए, तो आप इसको मैनिपुलेट ना करें। आप पर्पसली ऐसी कंडीशंस अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पास्ट में है या कोई छोटी मोटी बीमारियां हैं जो आप बता नहीं रहे हो, वो लेके पॉलिसी खरीदना वो गलत बात है। तो ये ध्यान दीजिए कि जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं तो अपनी क्लियर मेडिकल कंडीशन इंश्योरेंस कंपनी को बता दीजिए।
अगर कोई कंडीशन नहीं है तो अच्छी बात है, उन लोग मेडिकल टेस्ट 46 के नीचे नहीं करते। तो पॉलिसी लेते वक्त जितनी डिटेल्स है बता दीजिए। दूसरी बात, आपको पॉलिसी का जो पर्पस है वो समझना चाहिए। अगर आप यंग हो, 30-35 की एज है, आपको एक स्टैंडर्ड पॉलिसी चाहिए, उसमें राइडर्स और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जोड़ के प्रीमियम मत बढ़ाइए, एक बेसिक पॉलिसी ले लीजिए। अब अगर आप पेरेंट्स के लिए ले रहे हो जिनकी उम्र 50 से 60 के बीच में है, तो इतना समझ लीजिए कि उनको स्टैंडर्ड पॉलिसीज मिल सकती हैं। जैसे ही किसी के पेरेंट्स या किसी के घर में जो सीनियर बुजुर्ग हैं, उन लोग 60 के ऊपर की एज है, उनके लिए सीनियर सिटीजन पॉलिसी ले सकते हैं। पर अगर आप 60 के नीचे हो तो नॉर्मल पॉलिसीज के लिए आप एलिजिबल हो। ये पॉलिसीज में बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। अभी हमने पहले भी बताया था कि नए बेनिफिट्स आए हैं, जैसे सम अश्योर्ड आपका रिचार्ज हो जाता है, इमरजेंसी कवर है। जो स्टैंडर्ड बेनिफिट्स हैं, कैशलेस के हॉस्पिटल्स आपके नेटवर्क में होना, वो सब तो आपको मिल ही रहे हैं। इसके अलावा बहुत नए बेनिफिट्स आई हैं। थोड़ा रिसर्च कीजिए और मार्केट में देखिए कौन से पॉलिसीज अवेलेबल हैं, प्रीमियम्स कंपेयर कीजिए और खरीद लीजिए। बिल्कुल, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी आपको बता देते हैं जो मनोज की तरफ से रेकमेंड है। रेलिगेयर केयर आप ले सकते हैं, HDFC अर्गो ले सकते हैं, और अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ स्टैंडर्ड भी ये पॉलिसी आपको रेकमेंड की जा रही है जहाँ तक हेल्थ प्लान की बात है। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।